अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछड़े दलित और आदिवासी को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब पैसा हमारे टैक्स का वहां जा रहा है, उससे बिल्डिंग बन रही है, उससे कैंटीन चल रही है, उससे बिजली का बिल भरा जा रहा है, उससे मास्टरों को तनख्वाह मिल रही है। देश की दो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां दरवाजा बंद है। 50% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, लेकिन दलित को नहीं घुसने देंगे, आदिवासी को नहीं देंगे। पहले तो आप ये मानसिकता चेंज करिए कि मुसलमान यहाँ पे किसी के वीजे या पासपोर्ट पे नहीं रह रहा है, ठीक है? ये मुल्क हमारा है और हम इसमें एक नंबर की शायरी की हैसियत से रह रहे हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल 30 में ये है कि जो इदारे अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए बनाए जाते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी का रिजर्वेशन नहीं। मुसलमानों को टारगेट करने के चक्कर में एक देश एक विधान का नियम जो आपने बोला लगा दीजिए, यूसीसी लागू कर दीजिए, सीए लागू, एक देश भारत इसीलिए हटी ना, एक देश एक विधान। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का डिबेट वीडियो है और आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे जिस तरह से जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो विवाद चल रहा है कि ये अल्पसंख्यक दर्जा इसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक फैसला आया है, लेकिन अभी पूरी तरह से फैसला नहीं आया है और ये लोग जो है मिठाइयाँ बांटने लगे हैं। दोस्तों आज की डिबेट में आज जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनको जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत अच्छे से धो दिया है कि जिस तरह से पीडीए की बात कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों की हैसियत नहीं है कि ये लोग जाके जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के लिए आरक्षण की बात कर सके। दोस्तों इस मुद्दे पर जो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको बहुत अच्छे से धोया, वही एक पूर्व छात्र एएमयू का, उसको भी आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने तथ्यों के आधार पर बहुत अच्छे से धो दिया। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर देगा। चलिए वीडियो को चलते और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में पिछड़े दलित और आदिवासी को आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब पैसा हमारे टैक्स का वहां जा रहा है, उससे बिल्डिंग बन रही है, उससे कैंटीन चल रही है, उससे बिजली का बिल भरा जा रहा है, उससे मास्टरों को तनख्वाह मिल रही, ठीक? तो हमारी संसद ने जो नियम बनाया है कि हर जगह लागू होगा आरक्षण, क्यों नहीं? फिर तो ये प्राइवेट वो हो गई, जैसे प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण लागू नहीं है। क्या ये प्राइवेट कंपनी हो सकती है? नहीं, सोनली फंडेड बाय गवर्नमेंट। कोई संस्था प्राइवेट कंपनी की तरह एक्ट कर सकती है क्या? आजम भाई, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जामिया विश्वविद्यालय है, ये दोनों गवर्नमेंट ही गवर्न कर रही है। तो 10 सालों से बीजेपी के गवर्नमेंट ने कौन सा कानून ला के बना दिया कि ये चीजें होनी चाहिए? सवाल उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम संवैधानिक संस्था ही चला रही है, संविधान के दायरे में ही उन्हें आर्टिकल 30 में जो पावर्स मिले हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आर्टिकल 30 के जो पावर्स है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड पावर कोई नहीं है। कल परसों मदरसे वाले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को आप एस्टेब्लिश तो कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेशंस के लिए गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। तो अलीगढ़ को यूजीसी रेगुलेट करती है, जो वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो लोकल कानून है वो रेगुलेट करते हैं, हेल्थ इश्यूज के जो कानून है वो लागू होते हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है जो उसमें लागू नहीं होता है, लेकिन ये संविधान का विषय है, हमारा विषय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट यकीनन जब 3 बेंच के जजेस सुनेंगे तो ये बताएंगे कि उसमें आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, माइनॉरिटी स्टेटस का क्या स्कोप है क्या नहीं है। ये कभी भविष्य फ्यूचरिस्टिक सवाल है सर। मैं तो सोचता था कि बहन जी को, अखिलेश जी को एक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए था इसके लिए कि पिछड़े दलित आदिवासी के लिए दरवाजा कैसे बंद हो सकता है हिंदुस्तान में? देश की दो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां दरवाजा बंद है। 50% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स, लेकिन दलित को नहीं घुसने देंगे, आदिवासी को नहीं देंगे। बहन जी के लिए इससे बड़ा कोई और इशू हो सकता था? ये अखिलेश जी के लिए इससे बड़ा कोई इशू हो सकता है? आप तो कहते हैं हम तब तक लड्डू नहीं खाएंगे जब तक कि वहां दलित को, पिछड़े को, पीडीए को आरक्षण नहीं दिला देंगे। आपको तो ये कहना चाहिए था। अदालतें क्या कहेंगी छोड़िए, आप अदालत नहीं ना, आप तो राजनीतिक दल हैं। आपको तो पिछड़े और दलित के साथ खड़ा होना चाहिए और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि भाई तत्काल प्रभाव से पिछड़े और दलित को आरक्षण दो इसमें अलीगढ़ में। पहले तो आप ये मानसिकता चेंज करिए कि मुसलमान यहाँ पे किसी के वीजे या पासपोर्ट पे नहीं रह रहा है, ठीक है? ये मुल्क हमारा है और हम इसमें एक नंबर की शायरी की हैसियत से रह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, तो ये कागज वागज की बातें तो आप
क्या कहते हैं राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पे करिएगा। इस पे यहाँ पे एक सीरियस डिस्कशन हो रहा है, इसमें जो है कागज कागज की बात ना करें, ठीक है। मुल्क उतना ही है हिंदुओं का भी जितना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का, ठीक है। अब रही बात इदारे की, तो इदारे की एक हिस्ट्री है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। उस हिस्ट्री को हमेशा नजर में रखना चाहिए कि 1975 में एक मदरसतुल उलूम मुसलमाने हिंद इस नाम से बना था, उसमें मुसलमानाने हिंद जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसका मतलब यह था कि ये एस्टैब्लिश्ड बाय द मुस्लिम्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजुकेशनल एंड कल्चरल एडवांसमेंट ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के कल्चरल और एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिए इस इदारे को बनाया गया है, जो बाद में 1877 में MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से कॉलेज बना और वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहा। अब बात आती है 1920 में इसे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक अमाउंट, यानी उस वक्त के 1920 का एक बड़ा अमाउंट, यानी 20 लाख रुपए, जो आज न जाने कितने 100 करोड़ के बराबर होगा, वो एक सिक्योरिटी के मनी के तौर पे चंदा करके वो जमा किया गया एक यूनिवर्सिटी के दर्जा लेने के लिए, और उसके बाद जो है 1920 एक्ट के थ्रू जो है वो चल रही है। अब बात आती है कि रिजर्वेशन, SC ST का रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये आर्टिकल 30 में ये है कि जो इदारे अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए बनाए जाते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं होता। खास करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी का रिजर्वेशन नहीं है। भाई यहाँ पे जब किसी का रिजर्वेशन नहीं है, सिवाय इसमें सिवाय जो है इंटरनल और एक्सटर्नल के बिहाफ पे जो रिजर्वेशन होता है, और एक कैटेगरी होती है एलुमनाई की कैटेगरी होती है, ये लेकिन रिलीजियस बेस पे, कास्ट की बेस पे यहाँ पे किसी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं। आपने बड़ी बढ़िया बोली, जय भीम जय मीम, यानी कि भाई दलितों को क्यों नहीं रिजर्वेशन? बिल्कुल, दलितों को रिजर्वेशन भी मिले और इन लोगों को फ्री मिले अरबी, यानी जो मुस्लिम अमीर हो गए हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा न मिले, गांव के स्तर पे ये हो, और जो मुस्लिम अमीर हो गए हैं उनको माइनॉरिटी का दर्जा न मिले। मुसलमानों को टारगेट करने के चक्कर में, मुसलमानों को टारगेट करने के चक्कर में एक देश एक विधान लगा दो, एक देश एक विधान का नियम जो आपने बोला लगा दीजिए, UCC लागू कर दीजिए, CA लागू, एक देश एक धारा 370 इसीलिए हटी ना, एक देश एक विधान। तो आप तो बोल रहे हैं खून की नदियां बह जाएंगी। आपने आदिवासियों को एग्जम्प्टेड कर दिया, जैसे ही किसी कैटेगरी को आपने एग्जम्प्टेड किया, विधान जो आपने बोला उससे बात करिए, 370 इसीलिए हटाया गया था। महबूबा मुफ्ती बोल रही थी खून की नदियां बह जाएंगी, जलजला आ जाएगा, कहीं तो टिकिए। अशराफ महोदय, नहीं, अरे आप बाहर आइए इस मानसिकता से, अपनी सुविधा के अनुसार आप मानसिकता मत बनाइए। धारा 370 इसीलिए हटाया गया कि लाल चौक तिरंगा फहरे, तो उसमें ऑब्जेक्शन क्यों, विरोध क्यों हो रहा था? CA के खिलाफ विरोध क्यों हो रहा था? जब एक देश एक विधान की बात आप करते हो, क्लियर करने की NRC के खिलाफ क्यों विरोध हो रहा है? की बुनियाद पर आप हिंदुस्तान को नुकसान कर रहे हैं। आप ये रूप बदलने वाला देखिए, आपके रूप को हम पहचानते हैं, पहचान गए हैं, ये आदतें छोड़ दीजिए। आपकी ये मानसिकता जो है वो पूरे देश को नुकसान पहुंचा रही है। ये जो लड्डू आप खा रहे हैं ना, इसमें जुलाब मिला है, अभी सेकंड हियरिंग शुरू होगी, आप इससे बेफिक्र रहिए, आप इससे बेफिक्र रहिए कि हमारे लड्डू में क्या मिला है। क्या वो समय आ गया है कि भारत को माइनॉरिटी की परिभाषा तय कर देनी चाहिए नए सिरे से, व्यवहारिक ढंग से, लॉजिकल ढंग, औचित्यपूर्ण ढंग से? जैसा मैंने कहा कि ये बात किसी भी पढ़े लिखे इंसान के गले नहीं उतर सकती, चाहे 1 लीटर पानी पिला दो उसके बाद ये बात डाल के गले में, कि केरला में ईसाई अल्पसंख्यक है, पंजाब में सिख अल्पसंख्यक है, घाटी में मुसलमान अल्पसंख्यक है, रामपुर में मुसलमान अल्पसंख्यक है, संभल और शामली में मुसलमान और कैराना में मुसलमान अल्पसंख्यक है। किसी के गले उतरेगा क्या? लद्दाख में बौद्ध अल्पसंख्यक है, किसी के गले उतरेगा? अगर उतरता हो तो उस आदमी को ले आइए, मैं मान लूंगा। अगर नहीं तो ये व्यवस्था बदली क्यों नहीं जाए? कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। हमने तो 125 बार संविधान बदल दिया, 125 बार संविधान में संशोधन कर दिए आजम भाई, इसी देश ने। जी, संविधान सभा के गले उतरा और आज तक 75 सालों में जुडिशरी के गले उतर रहा है, और 11 साल से भाजपा है उसके भी गले में उतर रहा है, इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा है। अगर भाजपा बहुत बड़ी अपनी हिम्मत रखती है, हैसियत रखती है, तो उसे 11 सालों में विधेयक लाना चाहिए था, संसद में कानून लाना चाहिए था, क्यों नहीं लेके आए?
संविधान सभा ने ही डिसाइड किया है। और 75 सालों से जुडिशरी भी लगातार अल्पसंख्यकों के मामले में जब भी आए हैं तभी उसने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया कि अल्पसंख्यक का दर्जा आपको दिया गया होगा। संविधान सभा ने माना था। संविधान सभा में लोग, आप ये मानते हैं कि मूर्ख तो बैठे नहीं थे संविधान सभा में, भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित और बुद्धिमान लोग थे। मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं आया। मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी किस एंगल से है वो समझा दो। आप संविधान सभा चले गए। मैंने पूछा पंजाब में सिख अल्पसंख्यक कैसे है मुझे बता दो। मैंने पूछा केरल में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक कैसे है मुझे बता दो। वो तो बता नहीं पाए, बोले ऐसा है। और अब दोबारा नहीं। और आजम भाई इस बात को ध्यान रखिए, संविधान सभा के बहुत सारे फैसले जो संविधान में शामिल हुए, संविधान सभा जो निर्णय करती थी वो संविधान का एक हिस्सा हो जाता था थोड़ा बहुत तरमीम के साथ। ठीक, संविधान सभा का लिखा भी कुरान नहीं है क्या? 125 बार बदला है भारत ने संविधान, 125 बार। ठीक है ना? इसलिए इस गलतफहमी को ना प्रचारित करिए ना कि संविधान सभा वाले क्या कम अकल थे, आप ज्यादा काबिल है। ये भाषा ठीक नहीं। रुक जा, अभी नहीं, अंताक्षरी नहीं है मित्र। आपने अपने समय पर अपनी बुद्धि से अच्छे जवाब दिए, अंताक्षरी नहीं। लेकिन 125 बार भारत की संसद ने संविधान में संशोधन किया है। ये कोई आसमानी किताब है क्या संविधान? बोले ना लिख गई, अब नहीं। हाँ ना गुड्डू ना, अब इसमें तरमीम नहीं हो सकती। कोई किताब है क्या? ये जीवित ग्रंथ है भाई, जीवित ग्रंथ है। कल को मान लीजिए सरकार ये निर्णय कर ले, कोई सरकार ऐसी है जो निर्णय करे कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देंगे, तो कौन रोक लेगा? माइकल लाल, पूरे संविधान सभा ने तो नहीं काटा इसलिए नहीं दे सकते, कोई रोक लेगा क्या? नहीं ना। पार्लियामेंट को यही तो अधिकार हासिल है मित्र। ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है आपको? अब समय आ गया है भारत की संसद को देश में अल्पसंख्यकों की परिभाषा तय कर देनी चाहिए। मैं फिर वही बात छोड़ के जा रहा हूं, पंजाब में सिख, केरल में क्रिश्चियन, घाटी में मुसलमान, और इसको और नीचे ले आऊं, रामपुर में मुसलमान, सहारनपुर में मुसलमान, कैराना में मुसलमान, अल्पसंख्यक कैसे? ना जी ना, ये गलती तत्काल सुधारी जानी चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी ने बहुत ही जो है ज़रूरी मुद्दा उठाया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर क्यों जो है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो है जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन ये लोग जो है अभी उस फैसले पे जो है मिठाइयाँ बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ अभी 3 जजों की बेंच जो है इसका जो है पूर्ण निर्णय करना बाकी रह गया है। दोस्तों आज की डिबेट में देखा आप लोगों ने, आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करने वाले, पीडीए की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अमिताभ बनोत्री जी ने तथ्यों के आधार पर धोया। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।